अस्सलाम वालेकुम जी सामीन, मैं हूँ हकीम मोहम्मद बासित और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे मैदे के अल्सर के बारे में, यानी कि मैदे का जो अल्सर है वो क्या है और इसकी अलामात क्या-क्या हो सकती हैं। तो मैदे का जो अल्सर है वो बेसिकली हम ज़ख़म को कहते हैं, यानी कि मैदे के अंदर गैस और तेज़ाबियत की ज़्यादती की वजह से आपके मैदे के अंदर ज़ख़म बन जाते हैं, जिनको हम अल्सर कहते हैं। तो इस सूरत में जब हम पानी भी पीते हैं या इवन कि कोई भी चीज़ खाते हैं, तो वो जैसे ही हमारे स्टमक के अंदर जाती है तो हमें जो मैदे का मुँह है, जिसे हम फम मैदा कहते हैं, वहाँ पे दर्द और जलन होना शुरू हो जाती है। तो खुदा न ख़ास्ता अगर आप इस तरह की बीमारी में मुब्तला होते हैं, तो इसमें सबसे पहले आपने परहेज़ करनी है, यानी कि जितनी भी चटपटी और स्पाइसी चीज़ें हैं, वो आपने बिल्कुल बंद कर देनी है। तेज़ मिर्च मिसालों का मिसाल इस्तेमाल आपने बिल्कुल तर्क कर देना है और इसमें आपने सब्ज़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है। इसके अलावा इसमें मिल्क आपने ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, यानी कि दूध का इस्तेमाल जो है वो आपने ज़्यादा करना है। और लेमन ग्रास कहवा आपने सुबह और शाम कोशिश करनी है, लाज़मी इस्तेमाल करना है। इसके अलावा एक नुस्ख़ा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, वो आप नोट फ़रमा लें। ये आप तकरीबन 1 महीना लगातार इस्तेमाल करें तो आपका जो पुराने का पुराना अल्सर है वो इंशाअल्लाह 1 महीने के अंदर-अंदर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसमें आपने हल्दी, सौंफ और मुलट्ठी ले लेनी है 50-50 ग्राम, और गंदा कामला सार आपने 150 ग्राम लेनी है। इसके अलावा बाबची, अजवाइन और राई ये आपने 50-50 ग्राम लेनी है। ये सारी चीज़ें लेकर आपने इसका बारीक पाउडर बनाना है और आधी-आधी चम्मच आपने दिन में 3 मरतबा खाना खाने के बाद नीम गर्म पानी से लेनी है। तो इंशाअल्लाह ये 1 महीने के अंदर-अंदर आपका जो अल्सर है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और परहेज़ इसमें आपने लाज़मी करनी है और कोशिश करना है पीने में आपने नीम गर्म पानी इस्तेमाल करना है।